subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ मोहसिन रज़ा हैथम एकेडमी यूट्यूब चैनल से। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के हवाले से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 10th की केमिस्ट्री से हमने आपके जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हाईलाइट किए हैं और जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर 1 की। फर्स्ट चैप्टर जो है ये केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर जो है, इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे। चैप्टर नंबर 1 या 9 आप इसको कह लें, जो आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम वाला जो है आपके पास चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या डिफरेंस हो सकता है, और साथ आपको ये एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, वो ये आपने याद रखना है। एक कम से कम एक एग्जाम्पल आपने रिवर्सिबल की और एक इरिवर्सिबल रिएक्शन की क्या करनी है, याद करनी है। और फिर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफरेंट जो रिवर्स इसकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं रिवर्स रिएक्शन की और रिवर्सिबल रिएक्शन की और इरिवर्सिबल की रिएक्शन की आपको क्या पूछी जा सकती हैं, करैक्टरिस्टिक्स पूछी जा सकती हैं। तो सेकंड जो है वो क्या है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये आपको पूछा जा सकता है। फिर आपको जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस डू नॉट गो टू कंप्लीशन। जो आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ये कंप्लीट क्यों नहीं होते, ये आपको जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, इसके अलावा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफाइन डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और साथ उसका जो केसी का एक्सप्रेशन अगर आपको कोई रिएक्शन दे दिया जाता है तो उसका केसी का एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है। ये इसमें एक और क्वेश्चन डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम का जो है वो क्वेश्चन डिफरेंस पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपके पास जो है वो ये रिएक्शन पूछा जा सकता है क्वेश्चन एट डायनामिक इक्विलिब्रियम chemical reaction does not stop। जस्टिफाई, आपने इसको क्या करना है, जस्टिफाई करना है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर रिएक्शन जो है वो स्टॉप क्यों नहीं करता, रिएक्शन सीज नहीं होता बल्कि
फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में क्या होता है, चलता रहता है। तो ये आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। दोबारा मैं आपको रिपीट करता हूँ, सबसे पहले जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन की आपको जो है वो कंपैरिजन पूछा जा सकता है, डिफरेंस पूछा जा सकता है, और या फिर सिंगल कोई रिवर्सिबल रिएक्शन को या इरिवर्सिबल रिएक्शन को डिफाइन करने का कहा जा सकता है, और आपसे कोई एक एग्जांपल भी पूछी जा सकती है। फिर आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की जो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या होते हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं, शुरू में ये तेज़ होते हैं, फिर क्या होते हैं स्लो हो जाते हैं, और फिर एट द एंड क्या होते हैं कंप्लीट हो जाते हैं। रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, फुल हेडेड एरो से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर हमने रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में देखा था, उसमें हमने कहा था कि ये दोनों डायरेक्शन में चलता है, कभी भी कंप्लीट नहीं होता, ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन पर मुश्तमिल होता है। फॉरवर्ड में रिएक्टेंट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाएंगे तो वो रिवर्स बैकवर्ड रिएक्शन होता है, ठीक है। फिर ये डायनामिक इक्विलिब्रियम या स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कंपैरिजन आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो है डेफिनेशन पूछी जा सकती है, केसी का एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पे आपको कोई जनरल रिएक्शन दे दिया जाता है, या फिर आपको क्या किया जा सकता है, आपको कोई रिएक्शन दे देता है, अमोनिया की जो है वो सिंथेसिस दे सकता है या डिकम्पोजिशन दे देता है, हाइड्रोजन आयोडाइड की कंपोजिशन या डिकम्पोजिशन दे देता है, तो उसका केसी का एक्सप्रेशन लिखने को कह देता है। फिर यह है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर रिएक्शन जो होता है वो सीज नहीं करता, स्टॉप नहीं होता, बल्कि ये रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन में चलता रहता है। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं वो तो सेम हो जाते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन सेम हो जाते हैं, लेकिन रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं होता, ये फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में चलता रहता है। तो ये आपको एक और क्वेश्चन इसमें आपको पूछा जा सकता है, वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं वो पूछी जा सकती हैं। यानी फॉरवर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरवर्ड जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये दो तरह के रिएक्शन पर मुश्तमिल होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन आप इसको कहते हैं। इसकी प्रॉपर ये क्या होता है, ये शुरू में तेज होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली क्या करता है, स्लो डाउन हो जाता है। फिर ये लेफ्ट से राइट की तरफ होता है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। बैकवर्ड में क्या होता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट के तौर पे काम करते हैं और वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं, और ये शुरू में क्या होगा, स्लो होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये क्या करना शुरू कर देगा, इंक्रीज करना शुरू कर देगा। ये क्या होगा, ये राइट से लेफ्ट की तरफ और फॉरवर्ड लेफ्ट से राइट की तरफ होगा। तो ये इसकी आपने जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं उसको भी, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को भी क्या करना है, याद रखना, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं इसकी। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा, ये शॉर्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर के, इसको नोट कर लें आप। डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस एग्जांपल्स के साथ, या कोई एक आपको डिफाइन करने को कहा जा सकता है। फिर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जा सकती हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते, इसकी क्या वजह है। फिर आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करना के लिए कहा जा सकता है, केसी का एक्सप्रेशन को रिएक्शन दे के लिखा जा सकता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो उसके ऊपर रिएक्शन स्टॉप क्यों नहीं होता, बल्कि वो फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में चलता रहता है, इसकी ये रीज़न। तो उसके बाद है जी इस चैप्टर में जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपको कौन से पूछे जा सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको क्या पूछा जा सकता है, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन with the help of general reaction. Explain with the help of general reaction. आप इसको लॉन्ग के तौर पे जब याद करोगे तो इसमें आपके 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। जब आप इसमें एक्टिव मास और जो रेट होता है उसके दरमियान क्या रिलेशन है, एक्टिव मास क्या होता है, एक्टिव मास के यूनिट्स क्या हो सकते हैं, ये आपको लॉन्ग के अंदर शॉर्ट भी जो है वो कवर हो जाएगा।
दूसरा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ का आपको पूछा जा सकता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं ये आपको पूछे जा सकते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर, इसको भी आप नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा 10th चैप्टर है वो आपके पास एसिड बेसिस और साल्ट्स के हवाले से है। एसिड बेसिस और साल्ट्स में आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं? एसिड बेसिस और साल्ट्स में जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो कौन से हो सकते हैं? तो शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो ये आपको पूछे जा सकते हैं जी। सबसे पहले तो आपने तीनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसको डिफाइन करना आपको आना चाहिए। इससे पहले आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट डाउन द जनरल प्रॉपर्टीज एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेसिस की जनरल प्रॉपर्टीज को कहा जा सकता है कि इसकी एसिड और बेसिस की जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं उनको लिखें। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको एसिड और बेसिस की जनरल प्रॉपर्टीज का पूछा जा सकता है। फिर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट डाउन द नेम ऑफ any 2 naturally occurring acids। ये पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपको पूछा जा सकता है आपका कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट्स में आपको आर्हीनियस कॉन्सेप्ट जो है उसकी जो है वो आप पूछी जा सकती है डेफिनेशन। डिफाइन आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, इसके आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है और साथ में लिमिटेशंस आपने इसकी याद करनी है। डेफिनेशंस और लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में एक और क्वेश्चन भी बनता है कि जो अमोनिया होता है NH3, अमोनिया जो है ये क्या है? ये ब्रांस्टन-लोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या है? बेस के तौर पे बिहेव करता है। ये लेविस के तौर पे, ये बेस के तौर पे बिहेव करता है लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, लेकिन आर्हीनियस के मुताबिक ये बेस नहीं है। इसकी क्या रीज़न है? इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट से पहले कि आपके पास जो जितनी भी अल्कलीज हैं, जो ऑल अल्कलीज आर bases but all bases are not alkalis। के जितनी भी अल्कलीज हैं जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं उनके ऑक्साइड्स, या वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं उनके ऑक्साइड्स तो वो क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, लिथियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो इनको हम क्या कहते हैं? ये बेसिस हैं और इनको अल्कलीज कहते हैं। तो ये पहले ग्रुप वाले एलिमेंट के जो हाइड्रोक्साइड हैं वो क्या है? अल्कलीज हैं, वो बेसिस होती हैं। लेकिन बाकी जो बेसिस हैं वो अल्कलीज नहीं होती हैं। अल्कलीज सिर्फ कौन सी होती हैं? वो फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट जो है उनकी जो है वो हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो अल्कलीज होती हैं। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आपको जो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आपने क्या करना है जी। 5th क्वेश्चन इसमें आपको ये पूछा जा सकता है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है। फिर आपको पूछा जा सकता है वाटर इज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस। वाटर इज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस। एम्फोटेरिक सब्सटेंस, इसको आपने जो है वो क्या करना है? जस्टिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है जी, वाई। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपको कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस में क्या डिफरेंस पूछा जा सकता है।
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, ये आपको पूछा जा सकता है। फिर इसमें एक और क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ अडक्ट, अडक्ट क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। फिर आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि BF3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसको आपने क्या करना है, जस्टिफाई करना है कि ये जो BF3 है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको जो और क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है आपको यूजेस ऑफ एनी टू एसिड्स, स्पेशली सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के यूजेस आपको पूछे जा सकते हैं। इनके क्या है, यूजेस आपने करने हैं। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के क्या है, यूजेस क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस। इसके साथ आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी आपको बेस के यूजेस पूछे जा सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसके क्या हो सकते हैं, आपको यूजेस पूछे जा सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसके यूजेस, कैल्शियम ऑक्साइड है। और इसके अलावा आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट इज मेंट बाय वाटर ऑफ, या व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फिर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है जी, ये आपको बेस के यूजेस पूछे जा सकते हैं, किसी एक बेस का आपको यूजेस, या कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसके यूजेस आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट जो है वो क्या है, सेकंड चैप्टर में आपके पास क्या है, क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, फिर आपको पीएच की डेफिनेशन इसमें पूछी जा सकती है। ठीक हो गया जी, ये करने हैं आपने, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया, पीएच की डेफिनेशन हो गई। इसमें ऑटो आयनाइजेशन क्या होती है, आपके पास क्या है, ऑटो आयनाइजेशन क्या होती है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है जी, ये करने हैं आपने। कैल्शियम ऑक्साइड की जो है वो, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये नोट कर लें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके आपको यूजेस पूछे जा सकते हैं। तो ये आपने जो है वो इसको नोट कर लें आप। ये सेकंड चैप्टर में कोई तकरीबन 12 क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से कोई क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। और इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, लॉन्ग क्वेश्चन क्या आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आपके पास आ सकते हैं, ये लेविस कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको लेविस कॉन्सेप्ट का पूछा जा सकता है। कम से कम एक एग्जांपल के साथ आपने, चाहे हाइड्रोजन या अमोनिया या BF3 और अमोनिया के साथ आपने क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपको साल्ट की प्रिपरेशन का पूछा जा सकता है, प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, प्रिपरेशन ऑफ साल्ट। इसमें आपको सॉल्युबल और इनसॉल्युबल साल्ट की प्रिपरेशन का जनरल आपको पूछा जा सकता है। और तीसरा क्वेश्चन जो है ये आपको पूछा जा सकता है, इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑफ बेसिस, जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस ऑफ बेसिस, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे। मोस्ट प्रोबेबली ये 3 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपने याद करना है। ठीक है जी, लेविस कॉन्सेप्ट को करना है, साल्ट की जो प्रिपरेशन है वो है इनसॉल्युबल साल्ट और सॉल्युबल साल्ट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस जो उर्दू मीडियम है उनके लिए बेसिस की जो रसूब साजी होती है,
ठीक है, तो उसमें आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। इसमें पीएच को आपने डिफाइन करना है। पीएच को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको सेल्फ आयनाइजेशन पूछी जा सकती है, आपने ये भी याद रखना है। शॉर्ट में सेल्फ आयोनाइजेशन क्या होती है, वाटर की जो सेल्फ आयोनाइजेशन है या ऑटो आयोनाइजेशन है, इससे क्या मुराद है। तो ये आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ये थे हमारे पास थर्ड चैप्टर के, इसको आप नोट कर लें। ये मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और आपके पास ये क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। थर्ड चैप्टर जो है हमारा, थर्ड चैप्टर जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन हमने अपनी वीडियोस में भी आपको बताए हैं कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको कौन सा पूछा जा सकता है, वो वाइटल फोर्स थ्योरी का पूछा जा सकता है। किसका? सबसे पहले जो रिएक्शन है वो क्या है, चैप्टर आपके पास आ जाता है 11। ये आपके पास 11 चैप्टर कौन सा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, वो कौन सा हो सकता है, वो आपके पास आ जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी। इसमें दो तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, या फिर आपको पूछा जा सकता है रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। और या फिर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि यूरिया की सिंथेसिस कैसे की गई। यूरिया की जो सिंथेसिस है वूलर ने कैसे की थी। फ्रेडरिक वूलर जो था, फ्रेडरिक वूलर ने यूरिया की सिंथेसिस कैसे की। अमोनियम कार्बामेट को उसने क्या किया था, अमोनियम साइनेट को हीट किया, अमोनियम साइनेट NH4CNO, अमोनियम साइनेट को उसने क्या किया था, हीट किया था NH4CNO। जब इसको उसने हीट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये यूरिया में। NH आपके पास क्या आ जाता है, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, यूरिया में क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन है ये कौन सा पूछा जाएगा आपको शॉर्ट क्वेश्चन में, यूरिया किस, ये वाइटल फोर्स थ्योरी का हो गया। और इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन। क्या पूछा जा सकता है, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप। कोई एग्जाम्पल आपको पूछी जा सकती है। हाइड्रोक्सिल अल्कोहलिक ग्रुप पूछा जा सकता है, कीटो या एल्डिहाइडिक ग्रुप पूछा जा सकता है। और इसके अलावा आपको जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एस्टर लिंकेज क्या होती है, व्हाट इज एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज क्या है, एस्टर लिंकेज का आपको पूछा जा सकता है। और कोई दो एस्टर्स के नाम पूछे, फार्मूलाज पूछे जा सकते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ऑफ एनी टू एस्टर्स, ये आपको पूछा जा सकता है। एस्टर्स के जो आपको, ठीक है, आपके बुक में दो दिए गई हैं एग्जांपल्स, वो आपने याद करनी है। फिर इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है अल्काइल रेडिकल के हवाले से। अल्काइल रेडिकल क्या होते हैं, अल्काइल रेडिकल, डिफाइन अल्काइल रेडिकल, ये इसकी डेफिनेशन आ सकती है। फिर आपको जो ब्यूटेन के पॉसिबल, ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। ब्यूटेन के जो क्या होते हैं आपके पास, जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, ब्यूटेन की जो स्ट्रक्चरल फार्मूलाज होते हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। ब्यूटेन से जो रेडिकल बनते हैं, ब्यूटेन से, नॉर्मल ब्यूटेन से कौन से बनते हैं, मैंने आपको दो बताया था। नॉर्मल ब्यूटेन से आपके पास नॉर्मल ब्यूटाइल बनता है और आपके पास क्या बनता है, सेकेंडरी
ब्यूटाइल बनता है। फिर आइसोब्यूटेन की अगर हम बात करें तो उससे क्या बनता है, आइसोब्यूटाइल, और ये जो टर्शरी ब्यूटाइल है ये आपके पास बन सकता है। तो ये भी आपने क्या करने हैं, याद रखने हैं। तो ये था आपका, और इसमें आपको पूछा जा सकता है, ये मैं आपको दोबारा वाइटल फोर्स थ्योरी, उसकी रिजेक्शन पूछी जा सकती है। यूरिया की सिंथेसिस कैसे की फ्रेडरिक वूलर ने, वो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन किसी एग्जांपल के साथ, एस्टर लिंकेज क्या होता है ये आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज एस्टर लिंकेज। दो एस्टर्स के आपको फार्मूलाज पूछे जा सकते हैं, अल्काइल रेडिकल्स कैसे बनते हैं ये पूछा जा सकता है, और ब्यूटेन के जो पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं वो पूछे जा सकते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा और आपको जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है जी, कैटिनेशन क्या होती है, ये आपको पूछा जा सकता है कि डिफाइन कैटिनेशन, कैटिनेशन क्या होती है। फिर आपको जो है वो डिफरेंस पूछा जा सकता है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा सकता है कि कार्बो जो है वो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। होमोसाइक्लिक में उसको हम कार्बोसाइक्लिक कब करेंगे, जब रिंग में सारे जो है वो क्या हो, जो रिंग के अंदर एलिमेंट हैं वो क्या एक जैसे हैं। जिसको हम कार्बन कहेंगे तो वो एक जैसे हो तो होमोसाइक्लिक, अगर कार्बन हो तो वो क्या है, कार्बोसाइक्लिक। ये आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर में जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकते हैं वो आपके पास जो है वो क्लासिफिकेशन आ सकती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज आपको पूछी जा सकती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या, ये आप नोट कर लें, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है इसके यूजेस और प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं, uses and properties of organic compounds, uses and properties of organic compounds। लॉन्ग क्वेश्चन जो है प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं। होमोलोगस सीरीज की क्या पूछी जा सकती हैं, प्रॉपर्टीज। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज की जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है जी, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फंक्शनल ग्रुप में भी कभी क्वेश्चन जो है वो आ जाता है लॉन्ग के तौर पे, आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो चैप्टर है वो है आपका हाइड्रोकार्बन्स। 12 चैप्टर्स जो है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन्स। इसमें आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मैंने अपने वीडियोस लेक्चर जो लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स, उसमें मैंने आपको साथ साथ बताए हुए हैं। आप जो है वो वीडियो लेक्चर्स से भी देख सकते हैं। और आपके पास क्या है जी, नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन्स में क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं आपके पास, ये क्वेश्चन आ सकते हैं जी। हाँ, पहला क्वेश्चन आपको मैंने बताया, वीडियो लेक्चर में भी बताया कि अल्केन्स को हम कहते हैं पैराफिन्स। अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। वाई, फिर मैंने आपको ये बताया है कि अल्कीन्स आर कॉल्ड ओलिफिन्स। ये भी आपको बताया हुआ है, इसको आपने आंसर इसका देना है, इसको क्वेश्चन के तौर पे आपको पूछा जा सकता है। फिर आपको जो क्वेश्चन है ये पूछा जा सकता है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स।
सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का क्या आपको पूछा जा सकता है, डिफरेंस पूछा जा सकता है। और इसका जनरल फार्मूलाज भी आपको पूछे जा सकते हैं। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का जो जनरल फार्मूलाज होते हैं वो भी आपको पूछा जा सकते हैं। अल्केन का और अल्कीन्स का और अल्काइंस का। अल्कीन, अल्केन्स और अल्काइन का जो है वो क्या पूछा जा सकता है, आपको जनरल फार्मूलाज जो है वो पूछे जा सकते हैं। ये आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है वो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन कि आप वेजिटेबल ऑयल को घी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसमें जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको इसका क्लोरोफॉर्म की जो सिंथेसिस है वो पूछी जा सकती है कि क्लोरोफॉर्म जो है उसको कैसे जो है वो प्रिपेयर किया जा सकता है। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। फिर इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पूछा जा सकता है कि अल्केन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स, यानी अल्केन्स क्या करती है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, इसकी क्या रीज़न है। ऑलमोस्ट ये आपको क्या हो सकते हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें यूजेस पूछे जा सकते हैं, कोई 2 यूजेस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। यूजेस आपने कम से कम 2 या 3 क्या करने हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के क्या करने हैं, यूजेस आपने करने हैं। यूजेस ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, इसमें से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि आपने अल्कीन, अल्काइन और अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के यूजेस कम से कम 2 आपको क्या है आने चाहिए। ये बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको चैप्टर करवाया है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं, वो आपको जो है वो कन्वर्जन भी पूछी जा सकती है। मिसाल के तौर पे आपको जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन की हैलोजिनेशन आपको पूछी जा सकती है। दूसरे नंबर पे आपको क्या पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है जी आप डिफरेंट जैसे इथीन है, इथीन को आप एथिलीन ग्लाइकोल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। या आपको ऑक्सीडेशन पूछी जा सकती है, ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन। फिर आपको जो है वो पूछा जा सकता है कि एसिटाइलिन जो होती है या इथाइन जो होती है उसको ऑक्सैलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ऑक्सैलिक एसिड में। ये भी मैंने आपको करवाए हुए हैं, ये पूछा जा सकता है। फिर आपको अल्केन के सोर्सेज पूछे जा सकते हैं, सोर्सेज ऑफ अल्केन्स, सोर्सेज ऑफ अल्केन्स आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स पूछी जा सकती हैं या अल्कीन्स की भी पूछी जा सकती हैं। तो इस तरह के आपको इसमें क्या होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन जो है मैंने आपको जो अपने लेक्चर्स के दौरान बताया था कि अल्काइल हैलाइड की जब रिडक्शन की जाती है तो उसके नतीजे में क्या बनता है। फिर आपको ये कहा था कि टेट्रा हैलाइड से आपने जो है वो अल्काइन जो है वो कैसे प्रिपेयर करनी है, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो ये था हमारा हाइड्रोकार्बन्स वाला। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में जो आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं, तो ये आपने याद करना है, सोर्सेज करने हैं, प्रॉपर्टीज करनी है अल्केन्स की, फिर रिएक्शंस में
मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स है। फिर आपके पास जो है वो सिंथेसिस में शॉर्ट क्वेश्चन आपको अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन पूछी जा सकती है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन आपको अल्काइल हैलाइड की पूछी जा सकती है, विसिनल डाइहैलाइड की उसके नतीजे में क्या बनता है। फिर आपको जो है वो टेट्रा हैलाइड जो होते हैं उसकी डिहैलोजिनेशन से क्या अल्काइन कैसे बनते हैं, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें यही क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है जी। उसके अलावा नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्या है, बायोकेमिस्ट्री। क्या है, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आपको क्या पूछा जा सकता है, बायोकेमिस्ट्री में आपको शॉर्ट क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री में शॉर्ट क्वेश्चन आपको मैंने अपनी लेक्चर में बताया, बार बार मैं कह रहा हूँ, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको कहा जा सकता है राइट ऑन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है उसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपने लिखनी है। फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करें। फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ या डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रा करने को आपसे कहा जा सकता है। इसके अलावा फिर आपको जो है वो ये पूछा जा सकता है कि जो सुक्रोज होता है, राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस की जो बैलेंस इक्वेशन है वो आपने लिखनी है। फिर आपको क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आपने ड्रा करना है। ये आप तो फिर इसमें आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन essential and non-essential amino acid, essential and non-essential amino acids। essential और non-essential amino acids में डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है। और इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपको डिफरेंस बिटवीन जो घी एंड ऑयल, घी और ऑयल में आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है, फ़र्क पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन घी एंड ऑयल, ऑयल और घी में क्या डिफरेंस है। फिर आपको जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पेप्टाइड लिंकेज पूछा जा सकता है। पेप्टाइड लिंकेज, व्हाट इज मेंट बाय पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज से क्या मुराद है। अमाइनो एसिड का जब दूसरे अमाइनो एसिड का, एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप और दूसरे का कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, पेप्टाइड लिंकेज होता है। तो ये इसलिए हम इसको अमाइनो एसिड को प्रोटीन्स के क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें पूछा जा सकता है पेप्टाइड लिंकेज का हो गया, आपको फैटी एसिड्स का पूछा जा सकता है, डिफाइन फैटी एसिड्स। और फिर आपको 3 फैटी एसिड के फार्मूलाज पूछे जा सकते हैं। राइट डाउन द फार्मूलाज, नेम एंड फार्मूलाज, नेम एंड
फार्मूलाज ऑफ एनी 3 फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड्स के आपको फार्मूलाज का पूछा जा सकता है। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, ये आप नोट कर लीजिए। बायोकेमिस्ट्री में आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो ये हैं। नेक्स्ट इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको वो क्या पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ओलिगोसैकेराइड्स की जो है वो पूछी जा सकती है। ओलिगोसैकेराइड्स की प्रॉपर्टीज आपको पूछी जा सकती हैं। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। प्रोटीन के सोर्सेज और यूजेस पूछे जा सकते हैं। लिपिड के सोर्सेज और यूजेस जो है वो पूछे जा सकते हैं। आपको तीनों कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स, इन तीनों में से किसी एक का वो क्या करता है, सोर्सेज और यूजेस पूछ लेता है। सोर्सेज एंड यूजेस, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है जी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड में से किसी एक के सोर्सेज और यूजेस जो हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। ये आपने जो है वो करना है इसको अच्छे तरीके से। या फिर आपको कार्बोहाइड्रेट्स में आपको ओलिगोसैकेराइड्स की प्रॉपर्टीज़ पूछी जा सकती हैं। ओलिगोसैकेराइड्स की प्रॉपर्टीज़, इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ आपको पूछी जा सकती हैं। ठीक है जी, ये आपने इसको प्रिपेयर करना है। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एटमॉस्फेयर। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है एटमॉस्फेयर, उसमें क्या क्वेश्चन आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एटमॉस्फेयर में आपको एटमॉस्फेयर को डिफाइन करने का पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर में फ़र्क क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो ये आपने क्या करना है, इसको एटमॉस्फेयर जो है इसके बारे में आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है, पहले नंबर पे आपको एटमॉस्फेयर को डिफाइन करना है, का कह सकता है वो एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट जो होता है उसमें डिफरेंस, इसमें क्या है आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड इन्वायरमेंट। और फिर आपको क्या पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं ट्रोपोस्फियर के, कॉन्स्टिट्यूएंट या कंपोनेंट आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स और या फिर आपको कंपोनेंट्स ऑफ ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के कंपोनेंट्स आपको पूछे जा सकते हैं। फिर आपको ओजोन का पूछा जा सकता है कि ओजोन जो है वो ये कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, आपको टेम्परेचर के बारे में पूछा जा सकता है कि किस स्फीयर का जो ट्रोपोस्फियर है या कैसे उसका टेम्परेचर आप ऊपर को जाते हैं डिक्रीज या इंक्रीज करता है डिफरेंट रीजन का, ये आपको पूछा जा सकता है। लेकिन ये आपने याद रखना है कि ये सिंपल क्वेश्चन जो है ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपको जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है कि डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपको ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग। फिर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपको ग्लोबल वार्मिंग के साथ आपको ओजोन होल क्या होता है, व्हाट इज ओजोन होल, या आपको ओजोन डिप्लीशन जो है वो पूछी जा सकती है कि ओजोन की डिप्लीशन जो है वो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं वो ओजोन की डिप्लीशन कैसे कर रहे हैं। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन्स हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो डिप्लीशन ओजोन की कैसे हो रही है। ये आपको क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। फिर इसमें आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो पूछा जा सकता है प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। ठीक है जी, प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। आपको 7th क्वेश्चन क्या है इसमें, प्राइमरी
और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स का आपको पूछा जा सकता है। और इसमें आपको जो क्वेश्चन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेज पूछे जा सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आपको आ सकते हैं, ये नोट कर लीजिए आप। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस ये बन सकते हैं। फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो इसमें आ सकता है वो क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है कि एसिड रेन, व्हाट इज एसिड रेन? एसिड रेन को डिफाइन करना है आपने, इसकी फॉर्मेशन कैसे, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, एसिड रेन कैसे बनती है, और इसके जो हार्मफुल इफेक्ट हैं वो आपने डिस्कस करने हैं। इसके इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो आपने क्या करने हैं, लिखने हैं। तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा, इसमें आपको एसिड रेन के अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। ये हमारा था आपके पास जो है एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपके पास नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएगा आपके पास जी वाटर। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का दूसरा जो चैप्टर है वो आपके पास क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। वाटर में कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वाटर में, सबसे पहले आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछा जा सकता है, 15 आपके पास आ गया वाटर। वाटर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन कैपिलरी एक्शन क्या होता है, व्हाट इज मेंट बाय कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, जिसके ज़रिए वाटर जो है वो क्या करता है, रूट से एरियल पार्ट्स की तरफ जो है वो मूव करता है। फिर आपको इसमें क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन आयोनिक पोलर कंपाउंड्स इन वाटर। वाटर की नेचर में क्या होता है, वाटर क्या होता है जी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, पोलर कंपाउंड्स जो होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, और आयनिक जो कंपाउंड्स हैं वो भी इसमें क्या होते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। वो किस वजह से डिज़ोल्व होते हैं, उसमें जो है वो अट्रैक्शन बनती है किसकी वजह से, वाटर की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये आपके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन पे और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो जब आयंस बनते हैं तो नेगेटिव पार्ट जो होता है उसको ये पार्ट वाटर का पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट जो है वो नेगेटिव आयन को सराउंड कर लेता है, और पॉजिटिव आयन को ये ऑक्सीजन जो पार्शियल नेगेटिव ये सराउंड कर लेती है। तो इस तरह से उसमें आयनिक कंपाउंड भी डिज़ोल्व हो जाते हैं, और पोलर कंपाउंड जो होते हैं उसकी पोलैरिटी की वजह से उस पर भी क्या होता है, एक एंड पे पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव चार्ज, या दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है उसमें कंपाउंड्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो इसलिए वाटर को जो है वो क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन आयोनिक पोलर कंपाउंड्स। नॉन आयोनिक जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं इनकी वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है वो कैसे होती है, ये आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉफ्ट और हार्ड वाटर में जो डिफरेंस है, सॉफ्ट और हार्ड वाटर जो होता है उसमें डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। फिर आपको जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस में डिफरेंस पूछा जा सकता है, टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इसमें भी आपको क्या है, डिफरेंस पूछा जा सकता है। फिर इसमें आपको जो क्वेश्चन है जियोलाइट वाला क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि जियोलाइट से आप जो है वो क्या करते हैं, उसमें उसको वाटर की परमानेंट जो हार्डनेस है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। सोडियम जियोलाइट जो होता है, सोडियम जियोलाइट से आपने इसकी जो परमानेंट हार्डनेस है उसको कैसे जो है वो रिमूव किया जा सकता है।
यानी ये किसमें, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, कैसे इसको जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्या होगा, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपको आ सकता है वाटर बॉर्न डिजीज़ क्या होती हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वाटर बॉर्न डिजीज़ का पूछा जा सकता है। व्हाट आर वाटर बॉर्न डिजीज़, वाटर बॉर्न डिजीज़ क्या है, इसमें आपको कॉलेरा या फ्लोरोसिस का पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको हेपेटाइटिस, 3 कम से कम आपने इसमें याद करनी है, हेपेटाइटिस और ये कॉलेरा फ्लोरोसिस आपने क्या करनी है, याद करनी है। सिंपल आपको 2 नंबर का क्वेश्चन वाटर बॉर्न डिजीज़ भी पूछा जा सकता है। और इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है बॉयलर स्केल्स क्या होते हैं, बॉयलर स्केल्स क्या होते हैं और इसको रिमूव कैसे किया जाता है। व्हाट आर द बॉयलर स्केल्स, आप इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कैसे कर सकते हैं। बॉयलर स्केल और उसका रिमूवल जो है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये आपने इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस याद रखने हैं। कैपिलरी रिएक्शन है, सॉल्युबिलिटी है, वाटर की नेचर जो है, उसके बाद सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर में डिफरेंस है, टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस में डिफरेंस है, टेम्परेरी या परमानेंट हार्डनेस में डिफरेंस पूछा जा सकता है। फिर आपको जो है वो जियोलाइट के ज़रिए क्या होता है, इसकी जो रिमूवल होती है हार्ड वाटर की परमानेंट हार्डनेस की रिमूवल जो है उसको कैसे जो है वो रिमूव किया जा सकता है। फिर आपको इसमें क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि वाटर बॉर्न डिजीज़ क्या होती हैं। वाटर बॉर्न डिजीज़ में आपको जो है वो पूछा जा सकता है जी कोई जो फ्लोरोसिस है वो क्या होती है, और दूसरा जो है आपको पूछा जा हेपेटाइटिस का पूछा जा सकता है और फ्लोरोसिस का पूछा जा सकता है। ये आपने याद रखना है। और इसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आपने इसमें करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपको वाटर का जो पोल्यूशन है किसकी वजह से, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, वाटर पोल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट। एक्सप्लेन वाटर पोल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट के ज़रिए जो वाटर पोल्यूशन है आपने उसको क्या करना है, इसकी बेस पे जो वाटर पोल्यूशन है उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, इंडस्ट्रियल वेस्ट की बेस पे जो वाटर पोल्यूशन है उसको क्या करना है, आपने एक्सप्लेन करना है। फिर आपको जो है वो रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस के बारे में पूछा जा सकता है। इसमें स्पेशली जो क्लार्क मेथड है, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, तो ये आपको पूछा जा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपने करने हैं। वाटर बॉर्न डिजीज़ आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। तो ये आपके पास वाटर वाले चैप्टर में से हैं। और नेक्स्ट आपका जो लास्ट चैप्टर है वो है केमिकल इंडस्ट्रीज़। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट इसमें एक और लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वो नेचर ऑफ वाटर पे पूछा जा सकता है कि वाटर जो है, इसकी पोलैरिटी ऑफ वाटर जो है वो एक रोल प्ले करती है सॉल्युबिलिटी में। तो ये आपने क्वेश्चन जो है वो भी देख लेना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से और जो है वो पोलैरिटी की वजह से क्या होता है, वाटर डिफरेंट कंपाउंड्स को अपने अंदर क्या कर सकता है, डिजॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका है केमिकल इंडस्ट्रीज़। लास्ट चैप्टर है केमिकल इंडस्ट्रीज़। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आपको किस तरह से पूछे जा सकते हैं और कौन से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। इसमें आपने जो क्वेश्चंस है, सबसे पहला जो क्वेश्चंस है वो आपको मेटलर्जी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। डिफाइन मेटलर्जी। मेटलर्जी जो है इसको आपने क्या करना है, डिफाइन करना है। मेटलर्जी को आपने, ठीक है जी, वो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में मेटलर्जी को आपने डिफाइन करना है। और नेक्स्ट आपने किसको करना है जी,
मेटलर्जी को डिफाइन करना है आपने। और दूसरे नंबर पे आपका जो क्वेश्चन है वो क्या आ सकता है, दूसरे नंबर पे क्वेश्चन आपका मेटलर्जी के बाद आपको ओर्स या मिनरल्स का आपको डिफाइन करने का पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओर्स एंड मिनरल्स, ओर और मिनरल में क्या डिफरेंस है। मेटलर्जी फिर आपको ये पूछा जा सकता है, इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है कि ऑल मिनरल्स जो है, जितने भी मिनरल्स हैं वो क्या है, ओर्स आर मिनरल्स, ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ये आपको पूछा जा सकता है कि ओर्स जितने भी ओर्स हैं उनको मिनरल्स कह सकते हैं, लेकिन हर मिनरल को ओर्स नहीं कहते। ओर्स किसको कहते हैं, और ऐसे मिनरल को कहते हैं जिसमें से मेटल्स को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है इजीली, तो वो क्या होता है, ओर्स होता है। लेकिन जितने बाकी जो मिनरल्स हैं उनमें मेटल्स ना हो तो वो आपके पास क्या है, उनको हम ओर्स नहीं कह सकते। तो ये आपने क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आपने। फिर आपका जो डिफरेंस पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लैग एंड मैटे। मैटे और स्लैग में डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है। और उसके अलावा आपको क्वेश्चन जो है वो रोस्टिंग का पूछा जा सकता है। ठीक है जी, रोस्टिंग से क्या, इसकी मेटलर्जी में जो प्रोसेस है वो रोस्टिंग है, रोस्टिंग का जो है उससे क्या मुराद है। उसके अलावा आपको जो है इलेक्ट्रो जो रिफाइनिंग होती है उसके बारे में, उसमें आपको कॉपर की जो रिफाइनिंग है उसमें क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि एनोड मड क्या होता है, व्हाट इज एनोड मड। फिर आपको इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जो होती है कॉपर की, ठीक है जी, इसमें ब्लिस्टर कॉपर क्या है और दूसरा इसमें ये दो डिफरेंट क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ये आपने याद करने हैं। एक ये क्वेश्चन बन सकता है और एक आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। एनोड मड क्या होता है, ब्लिस्टर कॉपर जो है वो क्या होता है। इसमें आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। सॉल्वे प्रोसेस पूछा जा सकता है। सॉल्वे प्रोसेस में आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो सॉल्वे प्रोसेस है, सॉल्वेज प्रोसेस जो है, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे वो कौन से होंगे, ये आपने याद रखने हैं। सॉल्वेज प्रोसेस में जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे वो कौन से बन सकते हैं, इसमें जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, क्या होते हैं, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। फिर इसके जो एडवांटेजेस हैं वो पूछे जा सकते हैं। सॉल्वे प्रोसेस के जो एडवांटेजेस हैं वो पूछे जा सकते हैं। फिर आपको ये जो क्वेश्चन है पूछा जा सकता है कि ये जो अमोनियम कार्बोनेट होता है, ये अमोनियम कार्बोनेट जो है इसको कैसे कार्बोनेट में कन्वर्ट, इसमें जो सोडियम कार्बन बाइकार्बोनेट होता है NaOH इसको आप Na2 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ वुड यू कन्वर्ट सोडियम बाइकार्बोनेट इनटू सोडियम कार्बोनेट, ये आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा हाउ इज रोस्टिंग कैरिड आउट मैंने आपको बता दिया है। एडवांटेजेस आपको पूछे जा सकते हैं ये, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको क्या आ सकता है, सिंथेसिस ऑफ यूरिया, यूरिया की फॉर्मेशन आ सकती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, और इसकी आपको फ्लो शीट डायग्राम बनाने को भी क्या देता है, वो फ्लो शीट डायग्राम आपने बनानी है उसकी। तो ये आपको जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। इसमें ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो फिर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन हम पूछेगा वो, और अगर ये तो इसमें, लेकिन इसमें मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। रॉ मटेरियल्स पूछ लेता है वो, अमोनिया की फॉर्मेशन जो होती है सिंथेसिस है उसके बारे में पूछ लेता है वो, सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट में कैसे कन्वर्ट होता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपके, इसके अलावा एक और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें जो है वो पूछा, रोस्टिंग को या स्मेल्टिंग को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। और इसके
अलावा इसमें जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ ओर की जो कंसंट्रेशन है उसमें 3 जो है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है, उसमें ग्रेविटी सेपरेशन वगैरह जो है वो आपको पूछा जा सकता है। तो ये थे हमारे जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। उम्मीद है लिखने में कुछ जो है वो जल्दी में स्पेलिंग की जो मिस्टेक हो सकती है, लेकिन बोलने से आप जो है वो नोट कर सकते हैं।